हमारे पीछे आप चर्च देख रहे होंगे। आइए उस चर्च को टारगेट करते हैं और वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। ये जाल है, कितना महीन है देखें। इसी जाल के सहायता से यहाँ के मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं और ये सारे बोट उन मछुआरों के हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। और ये सामने रहा वो चर्च जिसे हमें टारगेट किया है। चलिए और नज़दीक पहुँचते हैं। समुद्र का नज़ारा और साथ में ये नारियल का पेड़, साथ में नारियल लगा हुआ, क्या कहने हैं। और ये देखिए बोट, इसी से मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय यहाँ के मछुआरे करते हैं। इस समय हम वो दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं जो कन्याकुमारी की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मछुआरों का घर। किसी ज़माने में यहाँ झुग्गी झोपड़ी टाइप होती थी, लेकिन आज प्रशासन ने या स्वयं के सहयोग से ये अच्छे खासे मकान में परिवर्तित हो चुका है। समुद्र की हरहर की आवाज़, साथ में ये पाथवे, और ये रहा हमारा टारगेटेड चर्च। इस चर्च का नाम आवर लेडी ऑफ रैंसम है। और ये नाम कैसे मिला और इस चर्च की स्थापना का शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। टॉम स्टोन जब कन्याकुमारी में आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ कैथोलिक लोग काफ़ी हैं और कई सेंचुरी से यहाँ रह रहे हैं। और वो समय था 1496। द एडिक्ट ऑफ द लोकल रूलर ग्रांटिंग टैक्स एग्जेम्पशन टू द रेजिडेंट ऑफ कुमारी मट्टम। दिस इज ए प्लेस ऑफ कन्याकुमारी वेयर दिस चर्च situated and authorizing a levy from fishermen. Their aggregate income thus generated had to be used to keep the light of church burning. उसके बाद 1952 में जब सेंट फ्रांसिस जेवियर यहाँ पर आए कन्याकुमारी में, तो उन्होंने इस चर्च को ये कहा आवर लेडी ऑफ डिलाइट्स ग्रोटो, ये नाम दिया उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर थुट्टूर एक जगह है रामनाथपुरम में, वहाँ से जेस्यूट्स नाम की एक संस्था बनाई। और उसके बाद लेडी ऑफ डिलाइट्स ग्रोटो के बाद इसका नाम चर्च ऑफ आवर लेडी रैंसम हो गया। और इस तरह से congregation in Spain which redeemed the Christian from the Muslim invasion in year 1218. The people of Kanyakumari combined the name ransom with delight and called their patron Alagandra Upakara Matha. ये एक कहानी रही है जिसको स्पेन के क्रिश्चियनों ने यहाँ के मुस्लिमों का कन्वर्जन किया। एक छोटी सी कहानी इसकी रही है, थोड़ा और भी मैं इसके आगे बताने का प्रयास करता हूँ। इस नवीन चर्च का फाउंडेशन फ्रांसिस जॉन कॉन्साल्वेज ने 31 मई 1900 को रखा और आर्किटेक्ट पकियम पिल्लई इन्होंने इस चर्च को बनाने में सहयोग दिया है। ये चर्च गोथिक शैली का एक अनुपम उदाहरण है। इस चर्च में 153 फीट यानी कि 47 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रिथ 53 फीट यानी कि 16 मीटर और हाइट, इसका सबसे अधिक हाइट जो टावर का दिखाई देता है 153 फीट यानी कि 47 मीटर है। इस तरह से ये डायमेंशन इसका होता है। आज जो चर्च हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत 1900 से स्टार्टअप हुआ और 1915 में ये बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसके पहले एक छोटा चर्च यहाँ पर था
लगभग 1700 ईस्वी की बात है, जब रोमन आर्किटेक्चर में बाद में बड़ा चर्च यहाँ बनाया गया और स्टैचू ऑफ मदर मैरी वाज क्रिएटेड इन 16th century derived in Rome. The statue, clad with a sari, was placed in the center of a golden altar and venerated by the name of Alangara Mutt. Statue of Saint Joseph and Saint Francis Xavier were placed in the right side and left side respectively. अब आइए आर्किटेक्चरल एलिमेंट पर हम लोग बात करते हैं। इसका जो पोर्च का एंड है वो पॉइंटेड आर्क के रूप में है और चर्च हैज़ 7 doors in total, 3 in the porch and 2 facing north and 2 facing south. The doors depict the 7 gifts of the Holy Spirit. अब आइए यहाँ के लोकेशन और यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करें। तो कन्याकुमारी विलेज इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्याकुमारी इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड लैंड्स एंड हियर। कन्याकुमारी parish almost coincides with the civil village of Kanyakumari. It is closely associated with mainstream Catholic faith in India. यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में 48.74% क्रिश्चियंस यहाँ पर पूरे के पूरे तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये एक यहाँ के जनसंख्या और यहाँ के लोकेशन के बारे में एक छोटा सा हमारा अपना एक सेंसस था जो हमने आपको देने का प्रयास किया। 1917 की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर कोयला ले जाने के लिए जर्मन शिप यहाँ आता रहा है और एक जगह है लीपुरम कन्याकुमारी में, वहाँ के सैंडिंग शोर में वहाँ पे कोयला ये लोग अनलोड करते थे शिप में, जो रिफ्लोटेड करके ये जर्मन ले जाते थे यहाँ से कोयला। कायथन विल्लावारायन ये तूतीकोरन एक जगह है यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर। उस जगह के एक व्यापारी रहे, उन्होंने आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च के लिए जो आयरन के मास्ट इसके अंदर यूज हुए हैं उन्होंने डोनेट किए थे और यही लीपुरम जो अपना सीशोर है वहीं पर वो आयरन का मास्ट यहाँ पर अनलोड हुआ। तो ये इस तरह से कई सारी घटनाएं इस चर्च से जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इस वजह से हम ये इस चर्च के बारे में जो भी था यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं। और हमें जब इस चर्च हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसे साइकिल यात्री मिले जिनका हमने वीडियो इस तुरंत हमारी आख्यान के बाद हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी हौसला अफजाई करिए। इन ऑफ आवर लेडी रैनसन नाम का ये चर्च कन्याकुमारी में है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, वाकई में अंदर से बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये चर्च। यदि कन्याकुमारी विजिट करते हैं तो इस चर्च को ज़रूर टारगेट करिएगा। आइए इस चर्च के बाद किसी और स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। चले आप। हम खारदुंगला जो हाईएस्ट पोर्टेबल रोड है, हाँ, हमारे भारत का और वर्ल्ड का, हाँ, लद्दाख के ऊपर धारचुंगला पास। अच्छा, धारचुंगला पास लद्दाख जो है वहाँ पे हम 30 सितंबर से चालू किया था ये यात्रा। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका 350वां राज्याभिषेक के मौके पे हमने ये किया है। रहने वाले कहाँ के हैं? हम पूना महाराष्ट्र के हैं। पूना से धारचुंगला कैसे गए? हम वहाँ से प्लेन से गए। अच्छा, प्लेन से गए। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू था। ये साइकिल आपने कैसे ली फिर वहाँ? हमारी एक व्हीकल चालू है साथ में, हमें एम्बुलेंस। अच्छा, एम्बुलेंस भी है आपका? उसमें हमारा व्हीकल वहाँ पे गया था। अच्छा, वो आपको छोड़ गया वहाँ से और वहाँ से आप साइकिल चला के आ रहे हैं? हाँ, साइकिल चला के आए हैं। आज हमारा
25 डेज है वो complete 25 days Complete from होगा। Dhardungla to Kanyakumari. Kanyakumari. And that will finish your journey. Yeah, today we finished our journey of 25 days, around कश्मीर से- 4,000 kilometers. तो कश्मीर से कन्याकुमारी में कैसा अनुभव था आपका? बहुत बढ़िया अनुभव है, जो करेगा उसको ही अनुभव मिलेगा। ये अनुभव बोल के और सुन के नहीं बताया जा सकता जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, तो ये अनुभव तभी ओके, मिलेगा। योर नेम प्लीज? विशाल डुमरे। विशाल तुंगरे। और आपका नाम? मेरा नाम विनायक। विनायक। ओके भाई। और मेरा नाम चिन्मय। चिन्मय। तो ये हमारे साथी 3 मिले यहाँ कन्याकुमारी में, और ये लद्दाख से लेके कन्याकुमारी को बाई साइकिल जो है कवर कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ के हो? मैं इलाहाबाद यूपी। हम आते आते हम यूपी से भी होकर आए थे। कहाँ से आए आप यूपी में? यूपी में से हमने कौन सा स्थिति में आए थे? जबलपुर तो एमपी में है। लखनऊ गए? लखनऊ गए थे? लखनऊ। बनारस, इलाहाबाद, टोटल आगरा गए होंगे? आगरा गए। आगरा गए। ओके जी, चलो जी भाई, ठीक, थैंक यू।